Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 पुस्तक का 18 अध्याय से हम पढ़ते हैं। 18 अध्याय। हे परमेश्वर, हे मेरे बाबू, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। What a way to begin a song. ये भजन का शुरुआत देखो कैसे है। शुरुआत में कहता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रेम। What a way. ये कितना सुंदर तरीका। मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानूंगा, धन्य मानूंगा अगर मैं भी प्रभु के पास आकर पूरे हृदय से, सारे दिल से ये कर सको, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हृदय की गहराई से कहना बहुत मुश्किल है। मैं कह सकता मैं तेरा आदर करता, मैं कह सकता मैं तुझसे बहुत डरता, मैं कह सकता कि तू आशीषकारी है, मैं कह सकता तूने मुझे यहां तक लेकर आया है, मैं कह सकता तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये कहना हृदय की गहराई से मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, it means a lot, dearly beloved। मैंने कई बार ये कह दिया होगा, आज भी वो गीत मैंने गाया, जानबूझकर मैंने लिखा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, ऐसा करके मैं उसमें लिखा, करता हूं लिखने के लिए हिम्मत नहीं था। Yes, Lord. Yes. क्योंकि परमेश्वर का वचन आरंभ से अंत तक कहता, अगर तू मुझसे प्रेम रखता तो मेरा हर कहना मानोगे, हर आज्ञाओं का पालन करोगे, तब तुम कह सकोगे मैं तुझसे प्रेम करता। Yes, Lord. मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, ये कहना मुश्किल नहीं है। मैं तुझसे मांगूंगा, ये कहना मुश्किल नहीं है। तू मेरा सहायक है, ये कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त दास के साथ आज शाम को मैं चाहता कि हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। Yes, Lord. It's so very easy to say this. बहुत आसानी से हम ये बोलते हैं। मेरा आदत ही था बचपन में, मुंह खोलूंगा पहला शब्द I love you Lord, I love you Lord। कहना आसान है। परमेश्वर का भक्त कहता है, हे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। तू मेरा सब कुछ है, इसका वो है। Yes. सहायता के लिए मैं तेरे पास तक, तेरी ओर तकूंगा, वो नहीं कहता तू मेरा सब कुछ है। You are my everything। इसे गीत गाना और गाने को भी बोलना, तू मेरा सब कुछ है। परमेश्वर के दास कहता, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। अगर मैं परमेश्वर से सचमुच प्रेम रखता हूं, मेरा सब कुछ बनकर रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। You will be all in all to me। सब में सब वो है। इसे हम गीत गाते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। कितना आसान है ये गाना, लेकिन एक पल थोड़ा सा कुर्सी में पीछे आता, मैं मेरे दिल पर खुद तो मुझे पता चला, दुनिया की वस्तुओं से और दुनिया वालों से मैंने जितना प्यार किया है, उतना भी तुझसे तेरे साथ नहीं किया।
I love this world and the worldly things much more than I love you, Lord. I confess this. मैं कबूल करता हूँ, मैं दुनिया से और मुझसे, संसार की चीजों से तुझसे ज्यादा प्रेम किया था। पिछली द्वार का हमने सुना, हमने दूसरे स्वामी को हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए अवसर दिया। प्रभु माफ करो, माफ करो। If he doesn't continue to be my only Lord, I have not loved him. वो मेरा प्रभु बनकर सदा नहीं रहता तो मैंने उससे प्रेम नहीं किया। By saying so, I am deceiving myself. I am trying to impress others. दूसरे को पर प्रभाव डालने के लिए कभी-कभी मैं अपने आप को तृप्त करने के लिए इस सब कहता हूं। हमने हमेशा सुना है प्रेम कुर्बानी है, प्रेम कुर्बानी है। Love is sacrifice. There is no love if it doesn't involve real, genuine sacrifice. सही कुर्बानी नहीं है तो वो प्यार नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता अनेक चीजों को तजता। अगर समय मिले तो मुझे नहीं लगता ये सब वचन हम पढ़ेंगे। अगर पढ़ सकेगा तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे ये दो चीज साथ में नहीं जाता। परमेश्वर के साथ प्रेम और संसार के साथ प्रेम, they never go hand in hand. ये साथ में कभी हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को बहुत स्पष्टता से कहता, हम आगे बढ़ता। वो मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सीख है और मेरा चरगढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। शत्रुओं से बचने के लिए गाली में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, चट्टान पर सदा खड़ा रहने के लिए मैंने एक को पाया, वो परमेश्वर है। I don't expect others to pop me up, to pull me up and place me on a pedestal. मैं दुनिया वाले की ओर से ऐसा कोई उन्नति नहीं चाहता। I don't trust in man. मैं मनुष्य पर आश्रय नहीं रखता। मैं संसार से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखता। I don't have great expectations from this world. I have Jesus, 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 Jesus. I have Jesus, Jesus, Jesus in my soul. ऐसे ये बच्चों लोग आरएस के लिए ऐसे गीत गाया। ये बच्चों लोग ऐसे गीत गाते हैं। यीशु है, यीशु है, मेरे जीवन में यीशु है। ऐसे लोग गीत गाते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखता, वो परमेश्वर को अपना हृदय में प्रतिष्ठित करता। Yes. He who loves God sanctifies him in his heart. हृदय में उसको प्रतिष्ठित करके रकम आगे बढ़ता। वहां से आगे बढ़ता मैं 30 भजन में चल जाता। 21 में 23 पढ़ना। ये परमेश्वर का भक्त कहता है, ए यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो। This man is not only confessing that he loves God, he is exhorting others to love God. ये परमेश्वर का भक्त सिर्फ ये नहीं कबूल करता कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह बाकी भक्तों को आह्वान देता। Yes, Lord. ये परमेश्वर के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। Yes, Lord. उससे प्रेम रखो। Yes, Lord. He knows what it is to love God. Only such a man can exhort others to love. जो परमेश्वर से सचमुच प्रेम करता वही बाकी लोगों को आह्वान दे सकता है परमेश्वर से प्रेम करें। Yes.
Yes. I am not qualified, मुझे में वो योग्यता नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं अगर तू नहीं करते तो सिखाते क्यों है? क्योंकि जो अध्यापक फर्स्ट रैंक नहीं लिया वो सही सिखाता, उसके बच्चे लोग कम से कम फर्स्ट रैंक ले, वही सही अध्यापक है। वही सही अध्यापक का जिम्मेदारी है। If I have the word of God in my hand, I better teach it. अगर मैंने वचन उठाया है तो वचन में सिखाता, आपके साथ में भी चाहत रखता, मैं भी ये कल पाऊंगा कि मैं परमेश्वर से सचमुच प्रेम करता। ये वचन हम पढ़ के जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे वचन पढ़ के आगे जा नहीं सकता। पूरे पुस्तक एक बैठक में खत्म करने वाले लोग होते हैं, अच्छी बात है। मेरे पिताजी तो बैठ के पूरा एशिया पढ़ के उठेगा छुट्टी के दिन में, ऐसे सब उसके रीति था, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ मैं पढ़ता कि यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो, ये तो मुझे विरोधाभास लगता। This is kind of a contradiction. यहोवा के भक्तों को कहता, दुनिया वाले से कहते तो मैं समझूंगा, तो उसका मतलब सब यहोवा के भक्त लोग यहोवा से प्रेम नहीं रखते। God shakes me up. इसके लिए वचन पढ़ के मैं रुक जाता। आप अच्छी रीति से समझते हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ता। मैं तो कभी हिल भी नहीं सकता, वहां हम रुक जाता है। हम हमारे हृदय को परखता है, हम हमारे मन को खोजता है, और जब तक उत्तर नहीं मिलता, सवाल नहीं मिलता, ये परमेश्वर का बात आगे नहीं बढ़ सकता। वो पूछते रहेगा कि मैं सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ क्या? मैं भक्त तो जरूर हूँ, I am a devotee, उसमें शक नहीं है। मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, उसमें शक नहीं है। मैंने देवी देवताओं की आराधना करने वाला नहीं है, लेकिन do I love him as I want to love him? जैसा मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए वैसा मैं करता हूँ क्या? वो सवाल है। कि परमेश्वर के दास कहता है हर परमेश्वर के भक्तों के लिए यही उचित है। आमीन। आमीन। यही उचित है। Yes. Love the Lord, all you saints. The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts in pride. उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम अहंकारी नहीं है। अगर मुझ में ये गर्व और अहंकार नहीं हो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। यह अहंकार और गर्व की जो मनोभाव वो प्रभु मुझसे निकाल दे। वचन के आरंभ से अंत तक हमने ये सुन के आया, शकीना में ये सुन के आया, परमेश्वर सिर्फ गर्वियों का विरोध करता, पापियों का नहीं। तो परमेश्वर के दास कहता है गर्व और प्रेम साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं कहता मैं परमेश्वर से प्रेम रखता तो मेरी धार्मिकता और मेरी पवित्रता और मेरा सामर्थ्य और मेरा बुद्धि को ऊपर मैं गर्वित नहीं होकर रहता। If I have spiritual pride in my heart, I will not be able to love my master. अगर हृदय में ये आत्मिक अहंकार है तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। जब मैं लोगों को देखता मैं ही सबसे पवित्र है, तुम लोग सब नरक में जाएंगे, तुम लोग सब गलत है, तुम लोग सब पापी है, मैं स्वर्ग में जाने वाला है, मैं अति पवित्र इंसान हूं। अगर ऐसा सोच मेरे हृदय में आए तो वचन कहता तू भक्त हो गए, लेकिन यू आर नॉट अ लवर ऑफ गॉड, तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसके लिए परमेश्वर के दास कहते हैं सारे भक्त ना प्रयोग without being humble and meek and lowly, I cannot love God. The lovers of God are humble and meek. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ये नम्र और दीन बनकर रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
हमें 86 में जाना है, 11वां वचन पढ़ना है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. हम लोग ऐसे नहीं करते, आप तो करता हो। मैं तो परमेश्वर को मार्ग दिखाता और मैं परमेश्वर को कहता, मैं यहां से होकर चलूंगा। तुम्हारा जिम्मेदारी है स्वर्गदूतों से मेरा देखभाल करना, अगुवाई में तू मेरे संग चलना। ये मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भाई मानूं। दो चित्त वाला नहीं परमेश्वर से प्रेम करता है। Not only being humble, नम्र होकर रहना, दीन बनकर रहना, उससे सिर्फ बात नहीं बनता, एक चित्त से, with an undivided heart, we love God. एक चित्त, तो चित्त वाला नहीं परमेश्वर से प्रेम करता, बता सकता है, लेकिन वचन कहते हैं जो परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए तैयार हो जाता और एक चित्त होकर उसके कहना मानने के लिए तैयार हो जाता, वही परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। I love you Lord. ऐसा गीत गाने वाला जरूरी नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरा बहुत पसंद का गीत है वो, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं हाथ उठाता हूं, ये सब बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर मैं दो चित्त वाला है, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता, मैं परमेश्वर से सचमुच प्रेम नहीं कर सकता। क्या कहता है, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भाई मानूं। दाऊद का ये हमेशा प्रार्थना रहा, with an undivided heart। इसका अर्थ जानते हो, मेरे हृदय में मैंने पवित्र आत्मा को ऐसा सिंहासन पर बिठाया है और मेरे जीवन में पूरी प्रभुता करता है, औरों के लिए वहां कोई जगह नहीं रहा। पिछले द्वार को यीशु ने हमें समझाया कि यीशु पिता से प्यार करता, उसका चिन्ह, उसका सबूत यीशु ने पिता परमेश्वर के हर कहना माना। यीशु स्वयं कहता, मेरे पिता परमेश्वर का हर कहना मानने से पिता परमेश्वर का प्रेम में बना रहता। परमेश्वर पिता के हर कहना मानने के लिए उसको अपने आप को इतना नम्र बनाना और स्वयं कहता, मैं दीन और नम्र हूं। झुकना पड़ा उसको, पापियों का मित्र बन गया वो, दासों में दास बन गया वो, अपराधियों में सबसे बड़ा अपराधी गिन लिया गया वो, और पिता की पूरी इच्छा को पालन किया, सारी इच्छा को पूरा किया, हर कहना माना। यहाँ कहते कि मुझको एक ही चित्त है, इसलिए यीशु ने कहा, जगत का संसार आ रहा है, ढूंढ कर भी वो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में एक मिलीमीटर जगह भी नहीं पाएगा। मेरे जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। Man who is filled with the Holy Ghost, controlled by the Holy Ghost, can confess that he loves God. जो पवित्र आत्मा की पूर्णता में, पवित्र आत्मा में निरंतर का अधीन बने रहता है, ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर से प्रेम करता। वहां से आगे बढ़ता, वहां से यहाँ 97 में आता है और उससे हमें 10वां वचन पढ़ना है। अब परमेश्वर का
दास कहता है, ये यहोवा के प्रेमियों, अभी वो ऐसे लोगों को संबोधित करता। पहले उसने कहा, ए परमेश्वर के सब भक्तों, परमेश्वर से प्रेम रखो। अभी ऐसे लोगों को संबोधित करता है, नहीं है? हाँ, जो यहोवा से प्रेम रखते हैं, जो यहोवा से प्रेम रखते ऐसे लोगों को कहते, यहोवा से प्रेम रखकर रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, घृणा करो। सिर्फ नाम रोने से नहीं होता, एक चित्त वाला बनने से नहीं होता, बुराई से नफरत करना। पापते सदा వెలుకుం దైవం నీ పాపియే ముదా స్నేహితున్నదా पाप से सदा तू वैर करता है, पापी से नित प्रेम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तुम लोग सिखाते गलत है। यीशु ने कभी वैर करने को नहीं सिखाया, यीशु ही ने सिखाया। आमीन। पाप से नफरत करने को यीशु ने सिखाया। पापियों से वो नफरत नहीं करता। यस, उल्टा वो पापियों को ढूंढ के आया। तो कुछ लोग कहता, यीशु ने कहा कोई गलती करे तो उसको समझा दे एक बार, फिर 2-3 को से लेके जाओ, समझा दे, कलीसिया के सामने खड़ा करो, समझा दे। ये दुनिया वाले के विषय में नहीं है। Bible treats these two categories of people totally differently. वचन में लिखा है जो भाई कहलाता है, the one who is called a brother, if he indulges in sin, if he persuades others to sin, if he corrects the church, you throw him out, you have nothing to do with him. लेकिन संसार के कोई व्यक्ति पाप में डूब पड़े, उसके पास जा, उसको सुसमाचार सुना, प्रार्थना कर, समझते आप? तो कलीसिया के साथ परमेश्वर का मानदंड अलग है। चर्च इज नॉट फॉर वीड्स, जंगली पौधे के लिए नहीं है कलीसिया। तो ये पढ़कर आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि पाप से बैर करना है, we hate sin। ये व्यक्ति जो हमारे कलीसिया का नहीं है, उसने कहा कि सानी ब्रदर में हिम्मत नहीं है। सानी ब्रदर को हिम्मत होता तो कोई गलती करता उसको सभा में खड़ा करने का और चिल्ला चिल्ला के उसको मुंह पे बोलने का, ऐसा वचन में लिखा नहीं है और उतना हिम्मत मुझ में है नहीं। वचन में लिखा है कलीसिया में कोई गलती करता है, बोले दूसरे कलीसिया में बहुत कुछ होता होगा। वचन में लिखा है कलीसिया में एक विश्वासी संसार के लोगों का बात नहीं कहता, बपतिस्मा लिया हुआ, उद्धार पाया हुआ, प्रभुगोन में भाग लेने वाला व्यक्ति गलत रीति से चलता है। वचन में लिखा है आप वो भाई कहलाने के कारण उसको समझाना, व्यक्तिगत रूप से समझाना, नहीं होते तो 2-3 को साथ में लेके जाना, समझाना, नहीं होता तो कलीसिया के सामने खड़ा करना, तो भी नहीं सुनते तो उसको निकाल के फेंक देना। ऐसा नहीं लिखा है कि कोई पाप करते उसको खड़ा करो और बोलो तूने ये किया वो किया। तो व्यक्ति ने बोला कि मैं कुछ गलत व्यापार कर रहा था, लेकिन साथी ब्रदर ने चिल्ला चिल्ला कर बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो उससे बड़ा गलती करने वाला आदमी है। तो मेरा काम नहीं है, कोई भी परमेश्वर के दास का काम नहीं है कलीसिया में किसी को खड़ा करने का और बोलने का तू ऐसा गलती किया, तू इतना घूस लिया, तू ऐसा किया। ये हमारा काम नहीं है। अगर प्रकाश भाई को पता चलता, अशोक भाई को पता चलता, बालक भाई को पता चलता है कि मैं कुछ ऐसा गलत व्यापार कर रहा है, वो आएगा, वो फोन करेगा,
उसको बोलेगा ये गलत है बात, ये आपकी जो चाल चलन है वो गलत है, इससे कलीसिया को भी नुकसान हो सकता। तुम्हारा जाना, तुम लोग कहां से आए, मैं कितना, तुम्हारा उम्र क्या है, मेरा उम्र क्या है। तो आप लोग कुछ लोगों को बोलेगा सदी उम्र के लिए प्रार्थना करना है, उसको समझाना, चलो हम चलते तब आएंगे। नहीं मानता, मैं तो हंगारी, आप लोग जानते हैं, नहीं है, नहीं मानता, नहीं चल निकल जाओ, तुमको क्या करने का, तुम मेरे उड़ाना चाहिए, ऐसे सब बोलेगा तो फिर आप लोग, मैं कलीसिया कान के तो आप लोग बोलेगा आप लोग थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि आप लोग दाहर है, बाकी सब लोग उसका अनुकरण कर सकते हैं। इसके लिए पौलुस कहते हैं उसको निकाल दो। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को नंगा करेंगे, किसी का कुछ गलती है वो ऐसे चिल्ला कर बोलेंगे, उसको कड़ा करेंगे। यीशु ने किया, शंका करने के लिए किया, नहीं है, यीशु का हाथ वाले को लोगों के सामने लज्जित करने के लिए नहीं, तू बोला तू हाथ दिखा, मैं दिखाता हूं तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह कैसे उतर कर आता है। Yes, Lord. We are not here to expose people and strip them off. दूसरे लोगों को खुलासा करके उसको नंगा करके लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं है कलीसिया, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाला, पाप से नफरत करता। If I don't hate sin, I do not love God. मैं पाप से नफरत नहीं करता तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हम आगे बढ़ते हैं, 116 में चले जाता, 116 का पहले दो, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हर एक बार वो कहता आई लव करो, आई लव करो। वो परमेश्वर से प्रेम इसलिए करता, उसके गिड़गिड़ाने और सुनने वाला सिर्फ परमेश्वर। Yes. एक आत्ममित्र है उसका वो, इसके लिए वो उसको गिड़गिड़ाना सीखता। Dear little but the groanings of my heart can be picked up only my friend Jesus. यीशु जो मेरा आत्ममित्र है वही मेरे हृदय की कराहना सुन सकता, कराहना सुन सकता। मैं चिल्लाऊंगा तो आप सुनोगे, लेकिन मेरे हृदय के दर्द को सुनने वाला, दर्द को आवाज है सिर्फ परमेश्वर के कानों के लिए है। Yes. My silent cry, my listless, voiceless groaning is picked up by the ears of God. आवाज नहीं निकलता, कराहना है मेरा हृदय का। वो सुनने वाली एक जोड़ी कान है, वो यीशु का है। Amen. ये कहता मैं प्यार करता, my voice and my pleas for mercy he has heard. मेरे गिड़गिड़ाना सुनने वाला मेरा आत्ममित्र है, वो उससे मैं प्यार करता, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है। एक बात का पिछले दिन एक पादरी ऐसे भाषण दे रहा था, पादरी बोल रहा था, आपको समझे था उसने? हाँ? नहीं सुना पादरी? हाँ, पुरोहित। वो कहते सबके प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है, सही है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर के वचन में किधर भी नहीं लिखा है सबके प्रार्थना के लिए प्रभु कान लगाकर बैठा, ऐसा नहीं है। जो उससे प्यार करे उसके लिए स्वर्ग कान लगाकर प्यार करता। He doesn't pick up every cry from everywhere. सब जगह से लोग जो दोहराते हैं वो सुनता नहीं। वो अपने मित्र के लिए वो सबसे बातें करता, ये दो बात अलग है। वो दुनिया से बातें करता, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा through the prophets of God, even today he speaks to the world। और जो दुनिया का नहीं सुनता, अपने मित्र के मुझे एक उत्तर मिला इधर से,
इसलिए कभी कभी मेरी विनती, मेरे प्रार्थना सिर्फ शब्द तक की जाता और प्रतिबिंबित होकर वापस आता। That is why sometimes my prayers can at the most go up to the ceiling and they all get reflected back. इसलिए उपाधि ने कहा सबसे पहले पश्चाताप करना। मेल मिलाप होना है तब स्वर्ग कान लगाना। परमेश्वर से प्रेम करने वाले ऐसा संबंध होकर रहता स्वर्ग से कि स्वर्ग के कान उसकी विनती के लिए लगाया रहता। Yes, आगे बढ़े। yes, 119 में चल जाए। 119 का 10वां वचन पढ़े। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। अभी परमेश्वर का भक्त कहता है मैं एक चित्त वाला बन गया हूं परमेश्वर की कृपा से। His prayers are answered. उसकी जो विनती है उसका उत्तर उसको मिला। Such prayers are always answered. ऐसा कोई प्रार्थना करता प्रभु यो सुन। क्योंकि वचन में लिखा है जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता उसको सेंट वृद्ध दिया जाएगा, डाककर नहीं दिया जाएगा। Whosoever asks in accordance with God's will is the one who loves him and he receives it. जो परमेश्वर के हित के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं वही परमेश्वर का मित्र है और उसको वो दिया जाता है। yes, इसलिए परमेश्वर का भक्त यहाँ कहते हैं मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे। अभी नाउ ही नोस एक चित्त वाला बनकर प्रभु के प्यार में बने रहना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का नित्य पालन करना आवश्यक है। कहना कितना आसान है, मुझे पता है आपका आज का ये जो मनन है उसमें से आप लोग एकदम ऐसे उत्तेजित हो जाएंगे। I don't expect you to jump up and shout and scream and I preach because this forces us to introspect. कि हमें ऐसे उत्तेजित करके नचाने वाली कोई वचन नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर निर्बंध लगाते हैं कि हमें अपने आप को परख करें। परमेश्वर का दास कहते तेरे चित्तावनियों को मैं खोजता हूं। In every matter, in every step I take, I insist that I follow God's counsel, God's order. हर कदम जब मैं उठाता, हर मोड़ पे मैं ये निर्बंध लगाता कि मैं परमेश्वर के हित के अनुसार चलूंगा। इसका अर्थ वो है। मेरी एक विनती है आप लोगों से कि हो सकेगा तो जब आप वचन पढ़ोगे तो बहुत फास्ट नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं पढ़ना कि मैं 10 चैप्टर पढ़ा। अब धीरे 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 पढ़िएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा तो दो फायदा है। एक तो पवित्र आत्मा से हम सुन सकते हैं, दूसरी बात हम अपने आप को परख सकते हैं। उससे वचन पढ़ने का अधिक लाभ होता है। यह परमेश्वर का भक्त ने ऐसा प्रार्थना किया। अब वो कहते मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. जो पाप से नफरत करता वह परमेश्वर के वचन को हृदय में समान के रखता ताकि वो पाप में पड़े ना रहे। मैंने कुछ कहा only those who hate sin would want their hearts to get saturated with the word of God that they may not continue in sin. मैं चुन-चुन के एक शब्द को प्रयोग मिलाता। मैं नहीं कहा कि कभी हम पाप में नहीं गिरेंगे। हम लगातार पाप में गिरकर पड़े ना रहे, इसके लिए हमें पवित्र वचन को हमारे हृदय में समान कर रखना अवश्य है। जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमारे हृदय का खुलासा होती है। Only when we read
ये दो धार वाली तलवार हमें छेद कर हमारे हृदय का भीतर का भाग दिखाता है। एक परमेश्वर के दास जिससे हम बहुत आदर करते थे वो अभी नहीं रहा दुनिया में, हमेशा उसके नाम ले रहे थे, जो मर गया उसका सब नाम ले रहे हैं। तो टीयू अपचन बोलते हैं उसको। वो कहते हैं कि ये सुंदर सा एक आम, ऐसे आम के झाड़ से आती सुंदर आम गिर गया, देखो तो बहुत सुंदर है, वो लाल लाल है, उसका जो खुशबू है बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसको काटा तब पूरा उसके अंदर कीड़ा है। आपको समझ नहीं आया? बाहर से बड़ा मक्खन है, मैं कैसा एक्टिंग करता आपके सामने, सब चीज एक्टिंग नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, एक्टिंग नहीं है, सब मत बोलना, मेरे हृदय को तोड़ता हूँ, मैं हृदय में आदि दुखी होकर नम्र होकर आपसे माफी मांगता, हो सकेगा तो माफ करना, ठीक है। यहाँ वो कहते हैं कि जब वो आम काटा जाता है तब उसके अंदर एक चीज दिखाई देता है, इसके लिए वो अच्छे जो इतने शार्प तलवार है, वही हमें काट कर हमारे भीतर का अंतिम अवस्था दिखा सकते। So we meditate on the word of God, not to preach. सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए मैं वचन नहीं ढूंढता, लेकिन सिर्फ भाषण देने के लिए वचन ढूंढने से मेरा आत्मिक पोषण पालन पोषण नहीं होता। हम धीरे धीरे चलेंगे, समय जाने दे। यहाँ इसे कहना है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगाओ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भड़कने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप नहीं करना है, उसका उपाय है परमेश्वर का वचन को हृदय में समा के रखकर और उसके ऊपर मनन करना। आमीन। अगर मैं निरंतर करता तो मैं पाप नहीं करता। आमीन। हम वचन के संतान बने, वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ऐसे हम प्रार्थना करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़कर हमें 34 हाँ 34 भी पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। मुझे समझ थी तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। He means business. ये जो कहता है, he means every word. He is a very sincere, very serious lover of God, a passionate lover. ये बड़ी तीव्रता से परमेश्वर से प्यार करना चाहता है। वो कभी बताकर जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ प्रॉमिस देकर चलने वाला आदमी नहीं है, ये सचमुच चाहता है ऐसा जीने के लिए। इसके लिए कहते हैं मुझे समझ दे प्रभु, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। सिर्फ स्मरण करने वाली बात नहीं है, पकड़ना है, पकड़ना है। वचन को पकड़ने का अर्थ जानते हो? यीशु ने कहा आओ मेरी जुआ उठाकर मेरे संग चलो, वही है, वही वचन है, पकड़ो चलो, गलत कदम कम उठाओगे। If I tremble before the word of God, and if I allow the word of God to control my life, I will seldom fall into many sins. मैं बहुत ज्यादा पाप करते नहीं रहूंगा अगर ये वचन मेरे ऊपर नियंत्रण रखने के लिए मैं अनुमति दूं, पूर्ण मन से मैं उस पर चलूंगा। This is his determination, fully resolved. वो ऐसा निर्णय लिया परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार मैं चलूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों को बोल रहा है, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। हम आज का वचन भी आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं करेगा, मुझको भी उत्तेजित नहीं करता, बट मेरे ऊपर अलग अलग तरह की निर्बंध वो लगाता। 6वां अध्याय से पढ़ते हैं, यूटनॉम व्यवस्था में 6वां अध्याय का 5वां वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आदि से
not a choice for a child of God. परमेश्वर के एक बच्चे के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ये सुझाव नहीं है। नहीं। This is not a suggestion. इसलिए दाऊद ने कहा है परमेश्वर के सब भक्तों यहोवा से प्रेम रखो। प्रेम रखो। ये आज्ञा है। मैंने कभी एक व्यक्ति को ऐसा आज्ञा देते हुए सुना नहीं। ये आज्ञा देता है। You can request a person to love you, but you cannot order. नहीं? ये हुक्म देता है। मेरी प्रजा बन के रहना है। यह करो। अगर इसलिए नया वचन में पढ़ते हैं जो अपने आप को भाई कहता है, मैं कहता है, उसको परमेश्वर से प्रेम रखना है। नहीं करता है तो परमेश्वर का निज संपत्ति नहीं बने रहता। इस्राएल के होंगे लेकिन परमेश्वर के हृदय का भाग नहीं है। He doesn't share the heart of God. तो इसलिए यहां लिखा है पूरे मन से सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना नहीं है। ये कौन कहता? परमेश्वर यहोवा। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अब इस्राएल में जाओगे, इस्राएल में जाने की क्या जरूरत है? उनका कोई भी सिनेगोग में जाएंगे, हर आराधना में ये वचन सुनाया जाता है। सुनो हे इस्राएल, ऐसा करके सुनाते हैं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक है। एक चित्त से, एक मन से, पूरे मन से, पूरे दिल से उसे तुम प्यार करोगे तो परमेश्वर का संतान इस्राएल कहलाया जाएगा। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, 10-12 पढ़ते हैं। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? इसके सिवाय क्या चाहता है? हालेलुया। कृपा कर मेरे खुदावंद। अब्बा, कितना भी आराधना में क्यों न जाओ, कितना भी वाद्य क्यों न बजाओ, कितना भी गीत में क्यों न गाओ, परमेश्वर यहोवा सिर्फ एक ही चीज की मांग करता है। What does he require of the other that day? Love God. अब इसका गौरव हमारे समझ में आता, how serious it is. It is easy for me to shout and scream and say, He is a prayer answering God. He provides, He delivers, He heals. ये कहना आसान है। ऐसे सब बच्चे को बहुत आसानी से खुशी से हम पढ़ सकते हैं। वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मुझे चुड़ाने वाला है, मुझे आशीष देने वाला है, विनती सुनने वाला है। ऐसा हम गीत नहीं गाता। लेकिन आरंभ में छुड़ाए हुए लोगों से परमेश्वर यहोवा कहता, इसके सिवाय मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐसा मैं होता तो बहुत कुछ पाता है। बाद में नबियों के द्वारा परमेश्वर यहोवा कहते, मेरे जन को पूछो, जब मैंने उनको छुड़ाया तो मैं उनको बोला था कि बलि चढ़ाने को। Did I ask them to offer sacrifices to me when I delivered them? I asked them to love me. फिर भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर के चुने हुए संतानों में गिना नहीं जाता परमेश्वर की दृष्टि में। प्रिय संतान, वो सब बड़ी शिक्षा है, उसके लिए जो हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर चाहता हर कहता कि मैं उससे ज्यादा तुझसे कुछ मांगा नहीं है। इतना दशमांश देना, इतना दान देना, वो सब चीज प्रभु ने नहीं मांगा है। वो सब बाद में आया कलीसिया के लिए, ये चलाने के लिए और पुरोहित लोगों को खिलाने के लिए, बाद
बात की बात है। परमेश्वर को आप पैसा नहीं दे सकता। परमेश्वर से और पूरा मन से सारे के से प्रेम देख सकता। आगे बढ़ता परमेश्वर कहता और मैंने कुछ नहीं चाहा। 11:13 क्या बोलता? 11:13 और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। अभी उसे प्रेम रखने का अर्थ उधर समझाया गया। यस, उसकी सेवा करते रहो। वो तो बहुत आसान है पढ़ने को। उसको पहले के बाद पढ़ेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा। कैसा प्रेम रखना है? प्रेम रखना तो क्या करना है? हर आज्ञाओं को, हर कहना को पूरे मन से मानोगे तो ही तुम प्रेम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। कंडीशनल है, शर्त है। अगर मैं जुआ नहीं उठा था तो मैं सेवा नहीं कर सकता। एक कलीसिया में ऐसा नियम, दूसरा कलीसिया में तीसरा नियम, ऐसा सब नहीं है। ये नियम है। यस, हालेलुया, ये व्यवस्था है। आमीन। साथी ब्रदर क्या बोलता वो नहीं है, वचन कहता। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ चुना नियम है। नया नियम वाक्य सिखा चुना नियम है। बड़ी स्पष्टता से कर, मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता ध्यान से सुन, अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। This is not a choice। दुखी की बात यह है कि हमारे सामने रखा गया बहुत सारे उपाय में एक उपाय नहीं है। ये कलीसिया के लिए है, ये परमेश्वर के जन के लिए। वहां से आगे बढ़े, वहां से 3-4 वो शीघ्र से पढ़ो, उसके ऊपर माने नहीं करते। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हिम्मत है तो उसका आगे वहां पढ़ सकता है, और यहाँ नहीं, घर पे जाके। क्योंकि आप लोग ऐसे सुना है, किसी ने कोई भविष्यवाणी किया और वो पूरा हो गया, वो सच्चा भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता, अगर वो मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता, सही शिक्षा नहीं सिखाता, पवित्र शास्त्र के उपदेश वैसा ही गौरव से नहीं सिखाता, वो भविष्यवाणी देकर वो पूरा हो जाए तो भी तू उनका नहीं सुनना। There are plenty of people in the world who prophesy, who foretell। दुनिया में अभी भी अनेक लोग हैं आने वाले भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन तुम उनका आदर नहीं करना। अगर वो वचन पे खड़ा नहीं रहता, पवित्र शास्त्र की शिक्षा को पूर्णता में नहीं मानता, वो भविष्यवाणी देकर पूरा होता तो भी उसका नहीं सुनना, फिर परमेश्वर ने उसका मुंह क्यों खोला? परमेश्वर बोलता, मैंने उसको अनुमति दिया ये देखने के लिए तुम लोग मुझसे क्या करते हैं क्या नहीं। मेरे खुदावन, और तब जानते नहीं, हमें भी नहीं जानता। एक जगत में चंगाई मिलने से, दूसरा जगत में छुटकारा मिलने से, तीसरा जगत में भविष्य के बारे में कुछ बड़ा प्रॉमिस मिलने से आप नहीं उनके पीछे जाओगे। पहले देखो शिक्षा क्या देता है, पहले देखो उपदेश क्या सिखाता है, पहले देखो पवित्र शास्त्र क्या वो मानता है क्या नहीं है। Why do such people thrive? God is testing you।
वहां लिखा है परमेश्वर तुम्हारा परीक्षा करता है ये जानने के लिए कि तुम लोग सचमुच उससे प्रेम करता, सचमुच प्रेम करता तो वचन के अनुसार, सचमुच प्रेम करता तो परमेश्वर का कहना मानेगा। हालेलुया। आगे अब मत बढ़ो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप कुर्सी उठाकर मुझके मारोगे, क्योंकि ऐसा लिखा है ऐसा झूठा भविष्यद्वक्ता को उसका नहीं सुना, ऐसा नहीं लिखा, उसको पत्थर मार के खत्म करो। वचन में परमेश्वर तेरी क्रूरता से क्यों बातें करता? ये बात इतना गंभीर है इसके लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम ये समझते नहीं है। हमें लगता है स्तोत्र हालेलुया से सब कुछ होता है, हमें लगता है गीत गाने से सब कुछ होता है, हमें लगता है हाथ उठाने से सब कुछ होता है। परमेश्वर यहोवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसका वचन है, उसका कहना। तो परमेश्वर हमारे परीक्षा लेता किसके लिए? जानने के लिए कि हम उससे प्रेम करते हैं। तो सिर्फ आज्ञा नहीं देता, वो हमें परीक्षा देता। कौन से में कहा जाएगा? 30:6 और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये खतना इसलिए नहीं किया करता था कि ये यहूदी है निकालने के लिए। कुछ लोग कहते हैं यहूदी लोगों पे खतना होता है और हमारा बपतिस्मा होता है, ये सब नहीं है। खतना हृदय का होना है, बाहर की जो है वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन, वो प्रकट करता है। मेरा हृदय का खतना हुआ है। हृदय का खतना किसके लिए करता है? ताकि तू संपूर्ण मन से और पूरे मन से, संपूर्ण मन से और पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम कर। हमने सोचा ये यहूदी है इसे दिखाने के लिए, बाकी लोगों से अलग है ये दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करने के लिए। मेरे हृदय तैयार हो जाए उसके लिए वो खतना करे। यस यस। इसलिए बाइबल में लिखा है when I'm baptized with them, my old self dies। जब मैं बपतिस्मा लेता मेरा पुराना मनुष्य मर जाता, एक नया मनुष्य जन्म लेता। तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए खतना किया गया हृदय के साथ। परमेश्वर यहोवा कहता मेरा एकमात्र माध्यम तो तुझसे यज्ञ है, और अगर तू चाहते तो मैं ही सहायता करूंगा। परमेश्वर यहोवा कहता अगर मुझे भी वो चाहते तो मेरे हृदय का खतना करने का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते। यस हालेलुया। Yes. In all humility, I must confess, there has never been a man on earth who sincerely wanted to love God, and he was not helped by the Holy Spirit to love God. ऐसे एक मनुष्य जगत में अब तक नहीं रहा जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करना चाहता था, और पवित्र आत्मा ने उसको सहायता नहीं किया परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। ऐसा कभी नहीं। May we desire to love Him. He will help us to love Him. That comforts me. इसलिए मैं कहा कि कभी-कभी परमेश्वर का वचन हमें तोड़ता है और वो हमें सांत्वना भी देता है। How comforted I am. If I have a burning desire in my heart, oh, He will help me. अगर मेरे हृदय में ऐसे जलती हुई आशा है परमेश्वर से प्रेम करने, तो सचमुच वो हमारे हृदय को बदल देगा। हालेलुया। कौन बढ़ता है? यहोशू 22:5 केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। मूसा ने दौड़ पूरा किया, मूसा विश्राम में चल गए। यहोशू कहता है, यहोशू
को ले चल। जिस देश की वायदा मैंने तुम्हारे पितरों से किया था वो देश को कब्जे में ले और इन्हें बांट कर दे। नहीं है, बांट दे, ऐसा कहा। यहोशू कहते हैं तुम लोग ऐसा निश्चित नहीं रह सकता। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मेरा बॉस मूसा के द्वारा दिया था वो हार खरीदा तुम मानोगे तो वापस बनेगा। मूसा के मृत्यु से परमेश्वर ने अपने हृदय को नहीं बदला, नहीं अपने मांगत को पीछे नहीं लिया। ये क्यों? ये होशू से मैंने पढ़वाया। कुछ लोग कहते हैं कि मूसा के समय में ऐसा था, नहीं है। मूसा के समय में नहीं, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया वो मूसा के पीढ़ी के लिए नहीं, मूसा काल के लिए। इसलिए ये होश याद दिलाकर कहता ये सदा के लिए। परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर से प्रेम रखो। जो परमेश्वर से प्रेम करता वो परमेश्वर का मित्र बनता। परमेश्वर अपना राह उसको दिखा देता, अपना हृदय उसके साथ बांटता। The one who loves God becomes his friend, and God confides in him. Hallelujah! That is the blessedness that God has called us into. वो धन्यता में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुने लिया। परिश्रम चले जाता 7:3। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताएं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फिलिस्तियों से हाथ से छुड़ाएगा। तू चिल्लाने से नहीं होगा। लोग होते इस्राएल की जनता बहुत बुरी तरह फिलिस्तियों के हाथ से पराजित हुआ, नहीं है? शत्रु भी छीन लिया गया। इससे बेकार चीज कुछ होना ही नहीं। एक बार शत्रु छीन लिया गया तो क्या हो गया पता है? आपको पता है? आप योना की कहानी, योना का कहानी याद जी? हन्ना की वो कौन है? वो याजक, शमूएल के टाइम का याजक एली को याद करने के लिए कितना लोगों का नाम है। सब लोग स्वर्ग से हंसते, वो देवता प्रचार करते, उसको वंशधरों के नाम भी नहीं मालूम, याजक के नाम भी नहीं मालूम। यहाँ ऐसे ही बुरी बात हुआ, इस्राएल पूरा पराजित नहीं है। उधर ओपनीज और फिनहास का मृत्यु हुआ और याजक का मृत्यु हुआ और परमेश्वर की महिमा इस्राएल को नष्ट हुआ। यही है यहाँ संतों भी छीन लिया गया। Not necessary that God will listen to our crying and weeping if we do not turn to Him wholeheartedly. पूरे मन से हम परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आए तो परमेश्वर शायद हमारा रोदन और हमारा विनती नहीं सुनता। Not because He is cruel, but because such prayers cannot ascend to the throne in heaven. इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर बड़ा क्रूर है, परंतु इसलिए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए नहीं प्रार्थना करता तो ऐसा कोई प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच नहीं सकता। आपने स्कूल में साउंड के बारे में, शब्द के विषय में सीखा होगा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, मुझे भी इतना याद नहीं है। तो जो जब मैं इधर बात करता उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी तो आप नहीं जानेंगे, वो कुछ भी होने दें, इसके लिए वो या हॉल के बाहर नहीं जाता। लेकिन कुछ साउंड को ये रेडियो स्टेशन वाला और ये दूरदर्शन वाला सो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से उसको ओढ़ लेता, with such high frequency it can reach continents, वो विश्व भर में जाता है। स्वर्ग सिंहासन तक पहुंचने वाली प्रार्थना पवित्र आत्मा की फ्रीक्वेंसी से
इसलिए बाइबल में लिखा है तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग सिंहासन तक पहुंचता है। यस लॉर्ड, और वो हमारे सहायक, यस पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। यीशु ने कहा सच चाहोगे तो मैं तुम्हारा हृदय को रूपांतरित करूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा को बसा देगा, पवित्र आत्मा मेरे ओर से प्रार्थना करेगा, वो स्वर्ग सिंहासन तक पहुंचेगा। सब लोग कहते हैं मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मेरे सुनो, शमूएल जैसा भक्त का प्रार्थना से भी परमेश्वर का जन को लाभ होना है तो शर्त है। वही हमने पाया। पापा एक बार बढ़ के आगे बढ़ते। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। बहुत सारे चीज हृदय से हटाया जाएगा तब हृदय का खतना होती है। हालेलुया। हृदय की खतना इसलिए किया जाता है जैसे आम काट कर कीड़े को उठाकर फेंकता है। शमूएल ने उनको समझाया, अगर तुम लोग ये पराई देवी देवताओं को तो हटाओगे, बेकार की तुम्हारी पूजा पाठ और उपासना वो सब छोड़ दोगे, परमेश्वर की ओर पूरे मन से मिलोगे, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी ओर से, मैं भी चोरी करूंगा, परमेश्वर सुनेगा। आमीन। संतुलन लौटाया जाएगा। आमीन। फिलिस्ती निश्चित किया जाएगा। यस। परमेश्वर की वाणी। आमीन। If I am leading a defeated life, the only reason is that I do not love my God with my whole heart. अगर मैं पराजित होकर जीता, उसके एकमात्र कारण है मैं परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम नहीं करता। A defeated life is consequent to my lack of love for God. परमेश्वर से मैं प्रेम नहीं करता, उसमें घटी होता, तब शैतान को चांस मिलता, अवसर मिलता मुझे पराजित करने के लिए। वहां से आगे बढ़ते हैं, पहले राजा को किताब में आते हैं 14 का 8 पढ़ते हैं। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। कोई बड़ी कहानी है, आपको उधर सब नहीं लेके जाना चाहता। परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने दाऊद से वायदा तो किया था, नहीं है? सुलेमान को सिंहासन पर बिठाया भी था, लेकिन सुलेमान को पाप के कारण पर सुलेमान ने अंतिम समय में उसके जो शासन है उसका अंतिम समयों में परमेश्वर को छोड़ दिया। तभी परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे देश को 2 टुकड़ा कर देगा। सब पढ़ने के लिए समय नहीं, और तुम्हारा देश 2 टुकड़ा हो जाएगा। 2 कुल का एक देश दक्षिण, 10 कुल का दूसरा देश, वो उत्तर का देश इस्राएल यहूदा। ये सारा चीज सब बाइबल में पढ़ता है, और अगर कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसको अच्छी रीति से ये सब मालूम होगा। ठीक है, अभी कहता है मैंने वायदा तो किया था, सुलेमान को मैंने सही लिया, तो क्या सही किया उसने, लेकिन उनके संतान परंपरा सब मार्ग से हट कर चली। इसके लिए परमेश्वर ने यहोवा कहता, in spite of my promise to David, मैंने दाऊद के साथ जो वायदा किया उसके बावजूद, नहीं है ऐसा बावजूद, क्या करूंगा मैं, परंतु मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे दाऊद के समान नहीं किया। यस, मेरा दास दाऊद मेरे आज्ञाओं का पालन किया। प्रतिज्ञा नहीं किया था,
वायदा नहीं किया गया है, परमेश्वर वायदा तोड़ता नहीं, लेकिन परमेश्वर की वायदा को प्राप्त करने के लिए, स्वीकारने के लिए मेरे पास बर्तन नहीं रहा। There was no fitting vessel to receive the promises of God. ये अच्छी तरह जानना है हमें। It is not God going back on His promises. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने वायदा को भूलकर पीछे हट था, लेकिन परमेश्वर के वायदा को स्वीकारने के लिए मेरे हाथ साफ नहीं है, मलिन रहा। परमेश्वर वो कहता मेरे दास के समान तू जीता। दाऊद के विषय में कहते हो मेरे हृदय के प्रकार का मनुष्य था, तो मेरी वायदा स्थिर था। वायदा का लाभ तुम उठाओगे। हम आगे बढ़ते हैं 15:5। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती यूरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। आप लोग ये वचन पढ़ा है? आप लोग कहते हैं दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर भी कहते दाऊद ने पाप किया, नहीं? परमेश्वर यहाँ स्पष्टता से कहता उसने ये पाप किया नहीं है, उसने किसी का वध कराया इनडायरेक्टली, वैश्यव के साथ पाप भी किया, ऐसा पश्चाताप किया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, और वो पाप में जिया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता ये एक के सिवाय वो मेरा हर कहना मानकर चला। यस, God is not closing His eyes against sin. पाप की ओर वो नजरअंदाजा नहीं करता, स्पष्टता से कहते हैं उसने गलती किया, लेकिन वो लौट कर आया। That gladdens the heart. परमेश्वर ने हमें समझाया, मैं गिरता उसमें परमेश्वर को कोई खुशी नहीं है, मैं पाप में डूबता तो परमेश्वर को खुशी नहीं है। परमेश्वर को खुशी और आनंद इसमें है कि वो मुझे उठा सकता, और वे उठाने के लिए, उठाया जाने के लिए, जैसा पतरस ने हाथ बढ़ाया समुद्र में डूबते वक्त, वैसा जब मैं उठाता वो आनंदित हो जाता। हालेलुया। यस, एक पेड़ में लगता स्वर्ग के दूत लोग नाचते नहीं है, लेकिन जब वो लौटाता यस लॉर्ड, ये हमारे पुलिस अंकल की तरह नहीं है। जब मैं गलती करता, सिगरेट तोड़ता, पुलिस अंकल खुश हो जाता, कुछ उसको कुछ मिल जाता। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, हमसे पाप करा कर उसको खुशी नहीं मिलता, रोता, लेकिन जब मैं हाथ बढ़ाता उसके सामर्थ्य हाथ मेरे लिए बढ़ाया जाता। आमीन, आमीन, आमीन। नहीं तो यस लॉर्ड, दाऊद के समान अगर मैं नहीं बने रहता तो परमेश्वर कितना भी आशीष क्यों न बरसाए, मेरे बर्तन में एक बूंद भी बटोरा नहीं जाएगा। आगे बढ़ता है दूसरा राजा 23:25। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जब मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। कौन सा राजा है वो भी बोलो ना, उसका आगे योशिया राजा। योशिया। एक राजा के विषय में हमने पढ़ा, ये दाऊद से ज्यादा परमेश्वर का हर कहना मानकर जिया। ये परमेश्वर ने उसको ये प्रमाण पत्र दिया है। यस,
ऐसे राजा इसलिए परमेश्वर का हर आज्ञाओं का पालन करने वाला है? परमेश्वर के मार्ग में स्थिरता से चलने वाला एक राजा ऋषि। दुखी की बात जानते हो, आप जानते हैं उसके संतान परंपरा का तस्वीर बहुत गंदा है। मेरे प्रिय भाइयों और हानू के विषय में बिजली द्वार का हमने सुना, उसने प्रमाण पत्र पाया था परमेश्वर से, ठीक है? ऐसे प्रमाण पत्र पाया वो एक मनुष्य, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, तो ये अय्यूब के तरह का एक मनुष्य है। Someone like Job, walking close with God, परमेश्वर के संग चलने वाला। मेरे प्रिय भाइयों, अगर प्रभु कहते these are lovers of God, उससे बढ़कर कौन सा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए? Yes, Lord. What certificate are you craving after? But heaven certificate that we are lovers of God, we are passionate lovers of God. हम पूरे दुख से, पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। ऐसा सर्टिफिकेट जो को मिलेगा, बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार होने वाली कलीसिया है। ऐसे चमत्कार, ऐसे तो प्रमाण पत्र मिलने से कई गुना बढ़कर आ जाओ। मैंने चिन्ह चमत्कार को हल्का से नहीं लेता, but far more glorious is to have an approval from heaven, a certificate from heaven. स्वर्ग से ऐसा हमें प्रमाण पत्र मिले। परमेश्वर कहे ये लोग मेरे मित्र लोग हैं, वे लोग मुझसे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला इतिहास 28:9। आज हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। दाऊद कहता है, दाऊद अपना दौड़ पूरा कर जाने पर उसके पुत्र को कहता है, तुमसे परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, इसके लिए तेरा नाम भी ऐसा रखा सुलेमान। ये सब आप जानते हैं। सुलेमान नाम सुलेमान को मिला कि परमेश्वर पर उससे इतना प्यार किया। आप सब पढ़ते हैं वचन में, जाने लो बोलते दाऊद कहता, वायदा प्रभु ने मेरे साथ किया है, तेरे विषय में कहा है, आने वाले पीढ़ी के विषय में वाचा बांधा है। डेविडिक कवनेंट कहता है दाऊद के साथ को व्यवस्था। लेकिन दाऊद कहते बेटे, अगर तू पूरे दिल से, सारे मन से उसका कहना मानकर उससे प्रेम नहीं रखोगे तो ये चीज असंभव है। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी बनने से भी बात नहीं बनता है। In order to appropriate my forefathers' blessings, I need to love the Lord. मेरे पुत्रों का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मुझको परमेश्वर से प्रेम रखना आवश्यक है। सुलेमान जैसा व्यक्ति को दाऊद जाते जाते कहता है, ये मेरे बेटे, तुम तो परमेश्वर का मंदिर बनाने वाला है, तुम्हारा समय में शांति बनकर रखेगा, दुनिया के राजा लोग कर देगा तुझको। लेकिन परमेश्वर की वायदा के अनुसार आने वाले दिनों में आशीष प्राप्त कर बने रहना है, तो प्रभु के प्रेम में बने रहना आवश्यक। 29:16 से 19। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैं आनंद से देखा है कि
तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। दाऊद राजा सिर्फ कहते नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता है। यस, हालेलुया। उसने अपना सब कुछ मेरी पर लगा दिया। और दाऊद कहते मैंने खुशी से किया। यस, जैसे यीशु ने किया। प्रभु भोज के समय में हमने पढ़ा, बड़ी खुशी से उसने अपने आप को आगे की तरफ ले लिया। दाऊद कहते मैंने सब कुछ बड़ी खुशी से। And what an influence he had on his people. दाऊद का क्या प्रभाव बने रहा अपने प्रजा के ऊपर। दाऊद कहते तू तो हृदय को परखता, लिस्ट में नाम आने के लिए सबसे ज्यादा दान देने वाला नहीं। कुछ कुछ जगह पे ज्यादा पैसा देने वाले का नाम लिख के रखते। एक बार एक कॉलेज में कुछ तो फंक्शन के लिए मुझे बुलाया था, वहां गया तो बहुत लंबा बोर्ड है, 5000, 3000, 2000 करके ऐसे लोगों के नाम लिख के रखे हुए, सब दान दिया उधर। उसका नाम ऐसे बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के रखा है। लेकिन यहाँ दाऊद कहता है तुम तो हृदय को परखता नहीं है, और ये लोग ऐसे दिया है मेरे मन से, लेकिन मैं एक विनती करता प्रभु, तू इनका हृदय का कचरा कर, उसका हृदय को ऐसा ही बना के कृपा कर मेरे खुदावन। Is it not my heart's cry today? हमारे हृदय का भी विनती यही बने रहे। आमीन। हमारे हृदय को ऐसा बना के रख ताकि हम निरंतर तुझसे प्रेम करते रहें। आमीन। आमीन। Let that be the cry of our hearts today. हमारे हृदय का जब ऐसा बने रहे, आज विनती वो बने रहे। ये प्रभु हमारी सहायता। आमीन। चाहता। Some people are very uncomfortable. मुझे लगता है कि वो लोग सब बहुत उदास हो गया है, वो थक गया है, जिनके सामने लोग थकते हैं। माफ करना, मैं जल्दी खत्म करूंगा, हम आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हम बहुत जल्दी हम यशायाह से पढ़ते 55:3 कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दाऊद के ऊपर क्या अटल करुणा की जो वाचा, वो हमारे साथ वो बांधने के लिए तैयार है। यस, जैसे दाऊद ने प्यार किया वैसे हम प्यार करते हैं। जैसे दाऊद ने आज्ञा का पालन कर किया वैसा हम भी करते हैं। जैसा दाऊद ने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को समा कर रखा, वैसा हम भी समा कर रखते हैं। तो यहोवा के वही क्या अटल करुणा, अटल करुणा, हाँ, लगातार करुणा बरसाया जाएगा। आमीन। अगर परमेश्वर कहता परमेश्वर से प्यार करो, तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर को प्रेम की कमी है स्वर्ग में, उसके कारण नहीं। हाँ, उसके सारी वायदाओं को अपना सके, आमीन। उसकी करुणा से हमारा बर्तन पूरा पूरा भर दिया जाए, और हम बहुत का जीवन का अनुभव करते रहे। It is not that God is craving after love. मनुष्य का प्रेम के लिए वो तड़पता है, उसका कारण नहीं है। उसका चाहत है कि हम परमेश्वर से सब प्रेम रखें, हमारा बर्तन हमेशा भर दिया जाए और करुणा बढ़ते रहे, आशीष बढ़ते रहे। और एक वचन पढ़ता, जिनका आवश्यकता का पुस्तक से हम पढ़ते हैं 31:33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा।
और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं अब ऐसा करूंगा। यस, क्योंकि मेरे लोग बार बार मेरे वायदा को तोड़ मेरे आज्ञाओं को तोड़ते हैं, मेरा कहना नहीं मानता, उसका वचन में उसके हृदय में मेरा वचन स्थिरता से बने नहीं रहता। इसके लिए मैं ऐसा कार्य हृदय में समवाऊंगा, मैं ही समाऊंगा, मैं ही लिखूंगा ताकि दुश्मन उसको मिटा नहीं सके। Much more than I desire to love God, He desires that I love Him. जितना मैं प्रभु से प्यार करना चाहता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा वो चाहता है कि मैं उससे प्यार करता रहूं। उसका फैक्ट ऑफ मेंबर्स को बनाने के लिए नहीं है, but you and I may be abundant life, बहुत का जीवन आप और मैं जी सके, उसके लिए प्रभु के चाहत है। I close, आगे नहीं बढ़ता, हमारे पास इतना समय नहीं है। एक वचन पढ़ते हैं दूसरी तिमोथी से और उसके साथ हम समाप्त करते हैं, क्योंकि वो लाइन में आ गया। दूसरी तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, संसार के विलास नहीं है, उसको चाहने सुख वाले, विलास को चाहने वाले। आज का विषय है परमेश्वर के चाहने वाले। लेकिन ये वचन कहता है जिन दिनों में परमेश्वर के चाहने वाले बहुत कम होंगे, इसलिए ये वचन शायद हमारे पास है। बीते हुए दिनों में ये वचन के लिए इतना बहुत था, उसे कई गुना बढ़कर आज है, क्योंकि अब अंतिम समय में आप पहुंचे। मेरे खुदावन, उसके पहले जितने भी लिखा है वो सब कर मैं पर वो सब ऐसा बनकर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। भाषण नहीं देता, पढ़ सकते आप और एक बार ये सब चीज को हटाएगी ना, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता, मैं परमेश्वर के चाहने वाला मैं गिना नहीं जाऊं। I will not be counted among the lovers of God if I entertain such things as are described in these 5 verses. और एक बार पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। पहले जो भी बात किया वो सब मेरे हृदय में है। मैं संसार की चाहने वाला है और परमेश्वर के चाहने वाला नहीं। That is the test. ये बात है अपने आप को परखने के लिए। आइए हम अपने आप को नाम रखें। मैं विनती करूंगा कि आप में से कोई भी एक मुझे पता था कि आप बहुत एकदम उदास होकर बैठा है, आपको तेजी करने वाला कोई वचन इन दिनों में मेरे पास आता नहीं है, लेकिन हम ऐसा ना अहंकारी, गर्वित, आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, माता पिता का आदर नहीं करने वाला, ऐसे संसार से प्यार करने वाला, ऐसे परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता और परमेश्वर के चाहने वालों में नहीं चाहता। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर बहुत कम शब्दों में इसके लिए विनती करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज।
यीशु यीशु ओ परमेश्वर का सीपरी निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति उसका पुत्र हमारा पिता यीशु मसीह की कृपा बोलता है अनुग्रह जनता के सामर्थ्य में विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार का एक सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए अपने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की उसको के साथ हमारे ही देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ दुनिया भर के देश भर के सभी लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने वाले सच्चे दास दासियों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ और इस्राएल के साथ सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रखे आमीन आमीन आमीन। वह चलाने के वक्त है अगर आप कुछ चलाने के लिए आए हैं तो आप आपका हाथ में रखिए प्यारे पिता हमारे बेटे को स्वीकार हमारे दास को स्वीकार तेरे नाम की महिमा के लिए तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए तेरे सेवक भाई के लिए जो भी प्रभु अपना दान देता उसको पर तो आशीष बरस अरे तो आशीर्वादित करो जो हाथ बढ़ाए जाते हैं उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वादित कर जो नहीं कर सकता उन्हें भी बहुत ऐसे आशीर्वादित कर ताकि आप तेरे सत्य सहकर्मी कलीसिया को बनाने वाला और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने वाला बनते रहे महिमा तेरी हो सदा के लिए हो यीशु के मीठे नाम से मांगता आमीन आमीन।